हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवा रहा हूं कोरिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस टाइप के क्वेश्चन के आने के बहुत चांस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान है कि आपको बहुत सारे डाटास दे रखे होंगे, जैसे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ऐसे दे रखा होगा। बाद में वो कहेगा कि हमारे करेक्ट वैल्यू ये थी, लेकिन हमने गलती से ना उन वैल्यूज को 8-12 की जगह 6-4 कर दिया और 6-8 की जगह 8-6 कर दिया। इसका मतलब जो डाटास थे वो गलत थे, हमने उसके हिसाब से कोफिशिएंट कोरिलेशन निकाल दिया। बाद में हमें पता चला कि जो डाटास थे वो गलत थे, वो डाटास ये थे, इनको लेकर आपका करेक्ट कोरिलेशन क्या आएगा। बस यही पहचान है इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरिलेशन का। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले जो जो चीज दे रखी है सबसे पहले वो उतार दो। इसमें क्या दे रखा है आपका, ये सिग्मा एक्स बराबर क्या दे रखा है 125। ये सिग्मा है, ठीक है ना, जो ई मत समझना, ये सिग्मा है, कभी आप ई समझ लो। एंड ये सिग्मा वाई कितना दे रखा है 100। सिग्मा एक्स वाई कितना दे रखा है 508। सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है आपका 650। सिग्मा वाई स्क्वायर दे रखा है 460। n बराबर 25। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। While calculating correlation coefficient of following result are obtained, सिग्मा x दे रखा है 125, सिग्मा y दे रखा है 100, सिग्मा एक्स वाई 508, सिग्मा एक्स स्क्वायर 650, सिग्मा वाई स्क्वायर 460, n इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। However, it was later discovered, बाद में ये पता चला कि एक पेयर था 6486 was copied wrong, यानी दोनों क्या थे, रॉन्ग थे ये डाटास, ठीक है ना। वाइल जबकि द करेक्ट वैल्यूज वो करेक्ट वैल्यूज क्या थी, ये दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा डाटा गलत है और कौन सा डाटा ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा था हमने पहले वो उतारे। देखो सिग्मा एक्स 125, सिग्मा वाई 100, सिग्मा एक्स वाई 508, ये ऐसे उतार लिया। अब देखना कि हमारा सही डाटा क्या था 8-12, ठीक है ना, 8-12 सही डाटा था। गलती से हमने उसे क्या लिख दिया था 8-12 को 64 लिख दिया था, ठीक है ना। ये डाटा सही है हमारा, ये डाटा गलत है। 68 की जगह क्या कर दिया था हमने, 68 की जगह हमने क्या लिख दिया था 86 लिख दिया था। ये डाटा हमारा सही है और ये डाटा हमारा गलत है। तो यही कह रहा है कि जो हमने ये जो वैल्यूज दे रखी है ना, सारे जो डाटास दे रखी हैं, ये गलत के हिसाब से है। तो सही के हिसाब से करेंगे तो ये डाटा सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो कैसे चेंज होंगे। सिग्मा एक्स कितना दे रखा है 125, ये तो गलत है, लेकिन हमें सही निकालना है। तो एक बात याद कर लेना है, ये हमेशा एक्स, ये हमेशा वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ठीक है ना। तो देखो जो सही डाटा है, जो एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, जो सही एक्स है, ये एक्स की वैल्यू है, तो इन दोनों को जोड़ दो। हमें तो सही वाला निकाले ना। तो जो x की जो दो वैल्यू है ये दोनों सही है और ये दोनों वैल्यू क्या है, गलत है, इनको माइनस कर दो। बस जो सही वैल्यूज है उनको जोड़ देना है, जो गलत है वो माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा, कहोगे वो तो 125 को 125 आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसे सिग्मा वाई, अब देखना सिग्मा वाई कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अब देखो वही ये दोनों क्या है, सही है, क्योंकि ये लग रखा है ना, सही का निशान लग रखा है। 12 + 8 इन दोनों को जोड़ दोगे और 4 और 6 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 6 और 4 10, यानी आ गया आपका 110। ये क्या आ रहे हैं आपके, करेक्ट वाले आ रहे हैं। सारी वैल्यू जो आ रही है ना करेक्ट वाली आ रही है। देखो जो गलती थी ना उसको हमने माइनस कर दिया और जो सही है उसे मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यही चीज देखनी है। ये भी हो गया, ये भी सही वाला हो गया। सिग्मा एक्स वाई ये सबसे मेन है इसमें। ये देखना 508 है ना, 508 है हमारा, ठीक है ना। तो क्या था सिग्मा एक्स वाई, यानी क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स और वाई दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 8 प्लस करेंगे, ये 8 × 12 और प्लस 6 × 8, क्योंकि ये दोनों क्या है, सही वाले हैं और ये दोनों वाले क्या है, माइनस कर देंगे, गलत वाले हैं। 6 × 4 और -8 × 6। देखो क्या रहा है ना एक्स वाई, तो एक्स वाई, ठीक है ना। जो सही है वो मैंने प्लस कर दिए और जो दो रॉन्ग है वो मैंने क्या कर दिया, माइनस। तो ये कितना आ गया,
ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई कितना आ जाएगा इसमें, तो देख लो एक बार टोटल करके इसमें कितना आ जाएगा, ये वाला है सिग्मा एक्स वाई आपका टोटल आ जाएगा 580 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमने सही कर दिया, ये भी सही कर दिया, ये भी सही कर दिया। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर की बारी आती है। ठीक है ना, तो सिग्मा एक्स की स्क्वायर दिख रहा है ना आपको यहां पे, देखो अब आता है सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 650 है, 650। अब वही तरीका एक्स है, सिर्फ एक्स वाला देखेंगे तो ये 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं ना तो स्क्वायर ही जोड़ेंगे। प्लस 6 का स्क्वायर एक्स है, तो इन ये एक्स है ये एक्स है, इसका स्क्वायर जोड़ दिया और इसका स्क्वायर जोड़ दिया, ये दोनों स्क्वायर क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो वैल्यू तो वही आ गई। 8 का स्क्वायर से 8 का स्क्वायर कर दिया, 6 का स्क्वायर यानी वो 650 आ गया आपका। ऐसी सिग्मा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 460 है। ठीक है ना, वाई स्क्वायर, अब वाई की वैल्यू को देखेंगे तो वाई ये रहा आपका दोनों। ठीक है ना, 12 का स्क्वायर जोड़ देंगे और क्या जोड़ देंगे 8 का स्क्वायर जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी 616। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एन आपका 25 का 25 है, एन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एन आपका कितना है आपका 25, ये ऐसे रहेगा क्योंकि डाटा सेम है, डाटाज में कोई वो नहीं है, चेंजेस नहीं है। तो ये हो गया आपका ये। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन याद कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ना आर से डिनोट किया जाता है, आर स्मॉल आर का। ठीक है ना, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, कार्ल पियर्सन, मैं जो बता रहा हूं कार्ल पियर्सन का ही है। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स की स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो देखो स्मॉल एक्स आता है इसमें, लेकिन यहां पर सारे क्या है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, और एक्स वाई ठीक है ना ये क्या सारे कैपिटल लेटर में है, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ना वो स्मॉल में होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसका, ये वाला फॉर्मूला होगा बड़े वाला, आर सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स की स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसका, ये वाला ये बड़े वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि इसमें सारे कैपिटल लेटर में है। ठीक है ना, तो ये वाला यूज होगा इसमें। ठीक है ना, याद कर देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं बताता हूं, देखो स्मॉल आर तक आएंगे, एन सिग्मा एक्स वाई इकट्ठा है, एक बस अलग अलग क्या करोगे एक्स वाई इकट्ठा है ना, तो इसको क्या कर दोगे अलग अलग कर दो, सिग्मा एक्स को अलग कर दो और सिग्मा वाई को अलग कर दो, एन डाल के सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब जहां जहां एक्स एक्स है वहां पर क्या कर दोगे आप वाई वाई, सेम ही तो ही है, बस एक्स एक्स की जगह वाई वाई कर दिया है, एक बार एक्स स्क्वायर है एक बार एक्स का होल स्क्वायर है, बस ये। और एक बात याद रखना हमेशा, जो एन है ना सिर्फ इससे मल्टीप्लाई, ये पूरे से मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ इसके साथ है, एन सिर्फ इसके साथ है इसके साथ नहीं है, ये बस इंपॉर्टेंट है अभी की बात। ठीक है ना, अब आप भी देख लो आर बराबर एन, एन कितना था 25 रख दिया, अब सारे करेक्ट वाले रखेंगे हम। सिग्मा एक्स वाई कितना है आपका 580 माइनस सिग्मा एक्स कितना था 125 एंड सिग्मा वाई कितना है 110 कर देंगे हम यहां पर अपॉन में। ठीक है, अंडर रूट एन कितना है 25 सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 650। ठीक है ना, देखो स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर खुद है, ये एक्स स्क्वायर खुद है, और ये क्या है सिग्मा एक्स कितना 125, हाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे हम 125 का होल स्क्वायर, ऐसे ये एन कितना है 25 सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 616
और सिग्मा वाई कितना है 110। बस ठीक है ना। अब सॉल्व कर देंगे इसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 580 कितना आ जाएगा आपका 14500 माइनस, ठीक है ना, 125 को 110 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 13750। बस ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये कर देना सॉल्व, तो कितना आ जाएगा ये लगभग 16250। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16250 आ जाएगा, और माइनस 125 का स्क्वायर कर दो, 125 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 15625। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा इसका 15400 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर 121 और 00 ये आ जाएगा। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको यहां पर। ठीक है, ठीक है, ये इसको अब इसमें से इसको क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस करने पे कितना आ जाएगा इसका टोटल कितना आ जाएगा ये 14513 सॉरी ये 13750 है। इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करने पे कितना जाएगा आपका 750। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा ये वाला 625, और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा इसका 3300। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतनी जल्दी कैसे माइनस कर रहा हूं, तो देखो मैंने ये पहले सॉल्व कर रखा है इसे, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही ये कैलकुलेशन सारी कर रखी है। ठीक है ना, मैं मेथड बता रहा हूं आपको, मेथड बस इस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आर कितना आ जाएगा 750। ठीक है ना, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि ठीक है 25 आ जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 57.44। बस 750। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 1436.14, यानी लगभग कितना आंसर आ गया ये वाला 0.522 ये आंसर आ गया। ठीक है ना, दिख रहा है ना ये आपको 5.522। हाँ, तो बस ये हो गया आपका आंसर। और एक बात याद करें, जो आर की वैल्यू आएगी ना वो -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। अगर +1 से ऊपर आ गया 1.0001 तो भी गलत हो जाएगा। बस आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 या 1 से छोटी आनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं इसका, एक क्वेश्चन और समझाऊंगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लिया है मैंने, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। देखो सारे वैल्यू वही है, x 125, y 100, xy 508, ये डाटाज वही है, बस मैंने चेंजेस कर दिया है, इसमें चेंजेस कर दिए मैंने इसमें। ठीक है ना, इन दोनों में, यानी करेक्ट जो वैल्यू है ना, करेक्ट वैल्यू x की वैल्यू 12 थी, गलती से मैंने x की जगह क्या ली थी, ले लिया 14, y 8 था लेकिन गलती से क्या ले लिया था 6 ले लिया था। अब वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है। अब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए या अगर समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन और लेके आता रहूं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। x कितना था आपका 12 था, ये सही है। ये क्या गलती से हमने क्या लिख दिया था उसे 14 लिख दिया था, ये सही है, ये गलत है। y कितना था 8 था, और गलती से मैंने क्या लिख रखा है उसे 6 लिख रखा है, ये सही है, और ये क्या है गलत है। तो इसका मतलब सिग्मा x करेक्ट कैसे निकालेंगे हम, करेक्ट वाला तो ये बताया था मैंने, x है सही वाला कौन सा है 12 है, तो x की सही वैल्यू जोड़ दोगे और गलत वैल्यू आप माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगी 123। सिग्मा y कितना है, सिग्मा y 100 है, तो y की सही वैल्यू क्या है 8 है, और y की गलत वैल्यू क्या है 6 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 102 आ जाएगा। ऐसी सिग्मा xy कितना है 508 है, xy बोला x और y को इनटू कर देना है, तो जो सही है उसको प्लस कर दोगे xy, और जो गलत है उसको क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। ठीक है ना, 508 सिग्मा xy, तो सिग्मा xy लगभग कितना आ जाएगा ये वाला 520 आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर रखी है,
आप एक बार चेक कर लेना। एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 650 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सही क्या है, ये है 12 का स्क्वायर जोड़ दोगे क्योंकि एक्स है ना, तो एक्स ही रहा, स्क्वायर निकालना तो इसका स्क्वायर मैंने जोड़ दिया सही, और गलत है उसका स्क्वायर क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये वाला, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 673। ऐसे सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 460 है, वाई ठीक है ना, वाई की सही वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर आप जोड़ दोगे और 6 का स्क्वायर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके लगभग 488 ये वैल्यू होगी। देखो मैंने इसको भी करेक्ट कर दिया, इसको भी करेक्ट कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, एन आपका वही 25 ही है, ठीक है ना। अब वही आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है मुझे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो फॉर्मूला तो पता ही है ना आपको, वही वाला फॉर्मूला, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n सिग्मा एक्स की स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे, n कितना है 25 है, सिग्मा एक्स वाई करंट वाला उतारना है, सिग्मा एक्स वाई करंट कितना है आपका 520 है, दिख रहा है ना आपको ये सब, ठीक है। अब सारी करेक्ट वैल्यू उतार देंगे हम, 520 एंड माइनस सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स है 123 और सिग्मा वाई दे रखा है कितना है अब 102, मैंने भी निकाला ये करेक्ट वाला, n कितना है 25 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 673, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का 123 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एंड n आपका है 25, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 488 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 102 का होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस, मैं सीधे कर देता हूं 454 आ जाएगा आपका सीधा, इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर, दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है ना, ऐसे इसको भी कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1696 और ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1796, ठीक है ना। अब 454 ऐसे ही रहने दो, इसको रूट से बाहर निकाल दो, इसको रूट से बाहर निकाल दो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1744.79, तो आपका आर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको से डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.260, ये लो। तो मैंने क्या कहा था, आर की वैल्यू दिख रहा है आपको, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, आर की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से छोटी आनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, तो कितना आ गया 0.260 आया है, तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कोरिलेशन की। अगर समझ आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूं, ठीक है।